नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिनमें से जो पहला पॉइंट है वो है कि पीईबी भर्ती परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, और दूसरा है कि क्या पीईबी भर्ती परीक्षाएं इस महीने से या अगले महीने से शुरू कर देगा, और अगर शुरू नहीं करेगा तो क्या कारण है, और अगर शुरू किया तो कब से करेगा। तीसरा आपका जो पॉइंट है वो है कि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो कब से शुरू होंगे, और चौथा है कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे तो क्या सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाएंगे या फिर आपकी भर्ती परीक्षाएं पहले कराई जाएंगी। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक खबर है, वो जान लीजिए कि 24 सितंबर से आपकी जो सब इंजीनियर की परीक्षा होनी थी वो अब पोस्टपोन करके नवंबर में कर दी गई है। यानी कि आपकी 24 सितंबर से होने वाली सब इंजीनियर की परीक्षा टल गई है, 6 नवंबर से ये शुरू की जाएगी। तो ये परीक्षा टलने का प्रमुख कारण क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि पीईबी साल की पहली नई भर्ती परीक्षा भी टली, अब एंट्रेंस एग्जाम पहले कराने की है तैयारी। तो अब यहां से एक बात तो तय है कि एंट्रेंस एग्जाम आपके पहले कराए जाएंगे, देन आपकी भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी द्वारा कराई जाने वाली वर्ष 2022 की भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बोर्ड द्वारा 24 सितंबर से समूह 3 सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 कराई जानी थी। इसमें 82,000 उम्मीदवार शामिल होने थे, लेकिन बोर्ड ने इसे टाल दिया है और अब यह परीक्षा 6 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। और उम्मीदवारों का कहना है कि पीईबी इस साल अब तक एक भी भर्ती नहीं करा पाया है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी तक एक भी भर्ती परीक्षा नहीं कराई है। पीईबी ने जो भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित की हैं उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहे हैं, जिनके आवेदन बुला लिए हैं उनकी परीक्षाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं, और जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके तहत नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। और पीईबी ने जनवरी में 6,000 पदों पर आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की कराई थी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इसका फाइनल रिजल्ट है वो अटका हुआ है। और मार्च में पीईबी ने एमपी टेट वर्ग 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराई थी। इसके रिजल्ट अगस्त में जारी हो चुके हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली है, और पीईबी ने आखिरी परीक्षा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एमपी टेट वर्ग 3 कराई थी। तो ये तो है पीईबी का अभी तक का रिकॉर्ड। अब देखते हैं कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब से होने हैं और कब से आपकी भर्ती परीक्षाएं शुरू होंगी। तो देखिए, अगले महीने 3 एंट्रेंस एग्जाम हैं, इसलिए टल सकती है एक और भर्ती परीक्षा। तो वो कौन सी भर्ती परीक्षा है जो कि अक्टूबर में प्रस्तावित है और वो टल सकती है। तो देखिए, वर्तमान में पीईबी की भर्ती परीक्षा बजाय विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है। अगले 3 एंट्रेंस एग्जाम होने हैं, इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से हो जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को आपकी समूह 1 उप समूह 1 इसके अंतर्गत आपके वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की परीक्षा होनी है, और इसी के साथ साथ समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की परीक्षा होनी है। तो ये आपकी अक्टूबर में परीक्षा प्रस्तावित है। इसके लिए 12,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूर्व में इसका आयोजन अप्रैल के महीने में होना था, लेकिन इसे स्थगित करके नई तारीख 12 से 13 अक्टूबर दी गई थी, और अब एंट्रेंस एग्जाम कराने के चक्कर में यह परीक्षाएं भी टल सकती हैं। प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ए हेमलता ने बताया है कि परीक्षाएं 15 अक्टूबर से प्रारंभ कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली परीक्षा आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि अक्टूबर में आपकी ये परीक्षा न कराकर अब ये नवंबर दिसंबर तक कराई जाएगी, क्योंकि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पहले कराए जाएंगे। तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं और कब तक चलने हैं अक्टूबर के महीने में, आइए देखते हैं। तो अक्टूबर में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जो है
तो आपका सबसे पहले PAT यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का टेस्ट जो है वो 15 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। ये दूसरा आपका टेस्ट होना है प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट होना है, ये 29 और 30 अक्टूबर को होगा। और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम आपका 29 से 30 अक्टूबर तक ये होना है। तो ये तो बात हो गई आपके एंट्रेंस एग्जाम की, यानी कि अक्टूबर लास्ट तक 30 अक्टूबर तक आपके एंट्रेंस एग्जाम चलेंगे। यहाँ तक आपकी कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं करवाए जाने की गुंजाइश है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी अक्टूबर लास्ट तक कोई भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। अब अभी तक अक्टूबर तक परीक्षा ये कराई जानी है, तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि परीक्षा नियंत्रक छोड़ गए सिस्टम एनालिस्ट की भी नियुक्ति होगी। यानी कि परीक्षा नियंत्रक जो थे वो भी छोड़ गए हैं, तो सिस्टम एनालिस्ट की भी नियुक्ति की जाएगी। PEB के भर्ती परीक्षा नियंत्रक बदल गए हैं। अब ज्वाइंट कंट्रोलर डॉक्टर A हेमलता को परीक्षा नियंत्रक के अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल आपको भी पता है कि MP टेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें 25 मार्च का जो पेपर था उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर DK अग्रवाल ने 3 से 4 बार परीक्षा नियंत्रक पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी और इसके बाद उन्हें इसी महीने में रिलीव कर दिया। उन्होंने बताया कि मुझे PEB का काम सूट नहीं हो रहा है, मैं IT एक्सपर्ट नहीं हूं, वहां IT एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं PEB प्रिंसिपल सिस्टम एनालिसिस्ट की संविदा तौर पर नई नियुक्ति कर रहा है और चयन भी हो चुका है। उनका ज्वाइन करना शेष है, इसलिए परीक्षा टलने के कारण बताए जा रहे हैं। तो जैसे ही आपका जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट की नियुक्ति कर दी जाएगी, ये ज्वाइन कर लेंगे, वैसे ही आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो अक्टूबर महीने के बाद शुरू हो जाएंगी, उसमें आपकी है सबसे पहले बात करें MP पटवारी, MP SI, MP फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, जेल SI, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जैसी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं। चुनाव से पहले एग्ज़ाम होना तय है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए, क्योंकि PEB में ऐसा होता है कि जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम आता है, नोटिफिकेशन देते हैं, उसके लगभग 2 महीने बाद एग्ज़ाम करा लिया जाता है। और 2 महीने बहुत ही कम समय होता है। उस समय में आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर कीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आना तय है। बाकी PEB की कोई भी परीक्षा होती है उससे रिलेटेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं और करवाता रहूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।